हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो कि आप सब अच्छे और सही सलामत होगे। घर में लड़की होने के बाद क्या शादी ही उसका आखिरी डेस्टिनेशन है? उसके अलावा क्या उसका कोई अलग से पहचान नहीं? शादी के बाद घर संभालना, बच्चों को देखना और फाइनेंशियल सपोर्ट, छोटा मोटा कोई जॉब या बिजनेस करना, ये सभी उसका पहचान बन जाता है। अगर वो अपने आप को ढूंढे, अगर अपने सपनों को साकार करने के लिए कुछ भी करे, फिर क्या होगा? ये सारे सवाल आपको 8 मार्च 2021 में रिलीज हुई वेब सीरीज द मैरिड वुमन में देखने को मिलेगा। ये वेब सीरीज अर्ट बालाजी और ZEE5 के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दोनों जगह में रिलीज हुआ है 8 मार्च को। स्टेयरिंग बाय रिरी डोगरा और मोनिका डोगरा। आज मैं द मैरिड वुमन का रिएक्शन वाला रिव्यू दूंगा और उसके साथ छोटा मोटा हल्का फुल्का हाफ ब्रेक डाउन भी करूंगा इसके स्टोरी का, और आपको बताऊंगा कि इज इट वर्थ योर टाइम और नॉट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। इस वेब सीरीज में हमें 90s का टाइम दिखाया गया है, जब हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ गए थे बिकॉज ऑफ बाबरी मस्जिद इंसिडेंट। उसी टाइमलाइन में दो शादीशुदा लड़की की लाइफ को इसमें दिखाया गया है। आस्था जो एक हिंदू शादीशुदा औरत है जो अपना जिंदगी दूसरों के लिए जी रही थी। इट्स लाइक शादी के बाद पति के साथ कुछ टाइम के लिए रोमांस करना, वो भी सास ससुर से छुप छुप के। लेकिन समय के साथ सब बदल जाता है। जो रोमांस, जो प्यार था, वो भी दूरियां बनने लगती है। पहले एक बेटी हुई, फिर एक बेटा हुआ, सो बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके ऊपर आ जाता है। इसके साथ घर का काम और अपने सास ससुर का देखभाल करना भी उसका काम होता है। फाइनेंशियली अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए वो कॉलेज का एक टीचर का जॉब भी करती है। बाहर से खुश तो थी लेकिन अंदर से नहीं थी। इसका पता तब चला जब कॉलेज की एक थिएटर प्ले में वो एक एजाज नाम के बंदे से मिली। उसके साथ मिलके, उसके साथ कुछ टाइम बिता के उसको ऐसा लगने लगा कि वो शायद कहीं खो गई थी। वो शायद अभी अपने आप को समझ पा रही है, अपने आप को देख पा रही है। और इसी टाइम में उसके अंदर एजाज को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। मैं अगर इसको सिंपली कहूँ तो वो एजाज को लाइक करने लगती है, लव करने लगती है। थिएटर प्ले की फाइनल शो के दौरान वो एजाज को अपनी दिल की बात बताती है, लेकिन एजाज मना कर देता है, उसको समझाता है और उसको बोलता है कि घर जाने के लिए, क्योंकि एजाज ऑलरेडी शादीशुदा होता है और वो अपने बीवी को भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू आस्क कि वो एक मॉडर्न सोसाइटी की एक शादीशुदा औरत होने के बावजूद उसको जो अपना वाला ये चकाचौंध वाला सिनेमा थिएटरिकल वो जो लव वाला फीलिंग्स आता है उसको संभाल के फिर से अपने जिंदगी में वापस जाने में। जब कोई अपना पहचान ढूंढ लेता है, जब किसी को मालूम पड़ जाता है कि वो अपने जिंदगी में क्या क्या नहीं कर सकता था लेकिन वो क्या कर रहा है, तब जाके वो अगर फिर से अपने पहले वाले लाइफ में चले जाए तो उसके लिए वो चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इन अदर हैंड दूसरी जो शादीशुदा औरत है उसकी नाम है पिपलिका, जो असल में एजाज की ही पत्नी होती है और जो आस्था के बारे में भी जान जाती है। और वो एजाज को समझाता है कि ये जो तुम कर रहे हो, ये जो तुम उसको एज ए फ्रेंडली बिहेवियर दिखा रहे हो, वो चीज इसके लिए एक लव एंगल का साइड लेगा, वो प्रॉब्लम में पड़ जाएगी, उसके लिए वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जो असल में ऐसा ही होता है। लेकिन एक न एक दिन आस्था को ये चीज फेस करनी ही थी, सो इट्स ओके कि वो अभी फेस कर लिया। फाइनल शो के टाइम दंगे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, इसलिए पुलिस की नाकाबंदी थी हर रास्ते पे। तो तब जब फाइनल शो के दौरान आस्था को लेने आस्था के पति आता है, तब वो रास्ते में अटक जाता है पुलिस के नाकाबंदियों के वजह से। तब पिपलिका जाके उसकी मदद करता है कि वो जाके आस्था को ले आ पाए। तो वो दोनों एक साथ जाता है फाइनल शो के बाद आस्था और एजाज को लेने। लेकिन आस्था के पति आस्था को लेकर तो चला जाता है, लेकिन एजाज को कुछ किताब लाना होता है, तो इसलिए वो फिर से वापस उस थिएटर के अंदर चला जाता है। और बाहर वेट कर रहा था जो पिपलिका, उसको पुलिस पकड़ के लेकर जाती है। सिर्फ उसे ही नहीं, बाकी जो सारे थिएटिकल जो आर्टिस्ट लोग मौजूद थे सभी को, बिकॉज ऑफ दैट दंगा।
फिर जब एजाज किताबें लेकर बाहर आता है तब किसी को ना देख के वो जरा शॉक हो जाता है। फिर कोई बात नहीं, वो अपने घर जाने के लिए अपने गाड़ी में बैठता है, गाड़ी की चाबी घुमाता है और तभी बूम, उसके गाड़ी में एक बॉम्ब लगा हुआ था जो स्टार्ट करने के दौरान फट जाता है। आफ्टर दैट इंसिडेंट आस्था अपने लाइफ में बिजी हो जाती है अपने घर बार को लेकर, लेकिन उसकी भांजी एक मुस्लिम लड़के से प्यार कर बैठती है और ये मुस्लिम लड़का वही बंदा होता है जो आस्था और एजाज के साथ उस प्ले में काम कर रहा था। तो उसके भांजी और वो बंदे का जो प्यार वाला है, जो शादी वाला मुद्दा है, उसको लेकर जब वो पीपलिका से जाके मिलती है तब उसकी और पीपलिका की दोस्ती गहरी होती जाती है। वो दोनों एक साथ बहुत से टाइम गुजारने लगते हैं। जो फीलिंग्स आस्था को एजाज के साथ हुआ था वही फीलिंग्स उसको पीपलिका के साथ भी होता है। जब वो पीपलिका के साथ होती है तो वो अपने आप में ही रहता है, जैसे वो अपने आप को ढूंढ चुकी है, वो अपने आप में ही खोई हुई है। इन दैट टाइम हमें ये मालूम पड़ता है कि पीपलिका असल में लेस्बियन है या कहे तो बाइसेक्सुअल है। उसके लिए ये सब चीजें मायने नहीं लगता, उसके लिए जो चीज सबसे ज्यादा मायने देता है वो है प्यार। वो जिससे भी रहकर प्यार कर सकती है वो उसके साथ रहेगी। जैसे एजाज के साथ, वो एजाज से प्यार करती थी, इसीलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लेस्बियन है या बाइसेक्सुअल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एजाज से प्यार करती थी और उसके लिए ये भी इनफ था कि एजाज उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। आगे जाके हमें ये भी मालूम पड़ता है कि आस्था भी बाइसेक्सुअल है, मतलब उनके अंदर भी इंटरेस्ट है। हमें कुछ ऐसे किसिंग सीन्स भी दिखाया जाता है एंड ऑल दैट थिंग्स दिखाया जाता है इसके अंदर। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आगे जाके हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या उनका ये रिलेशन सभी मान लेंगे? क्या होगा आस्था के साथ जब वो फिर से अपने पुराने वाले लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए तो आपको देखना होगा द मैरिड वुमन। बहुत ही खूबसूरत और अच्छी खासी स्टोरी लाइन के साथ ये सीरीज हमारे सामने लड़कियों की एक अलग पहलू को, उनके अलग से लाइफस्टाइल को और उनको लेकर एक इम्पोर्टेंस रोल क्या हो सकता है हमारी जिंदगी में, हमारे सोसाइटी में, उसको दर्शाता है। इसके अलावा 90s के टाइम जब वो बाबरी मस्जिद वाला इंसिडेंट हुआ था तब क्या माहौल था, क्या रिलीजियस प्रॉब्लम हुई थी, क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो रहा था, देश भर में क्या क्या हो रहा था, उन सारे चीजों को भी हमारे सामने पेश किया गया है। डायरेक्शन, स्टोरी, प्लॉट, स्क्रीन प्ले और सभी एक्टर्स की एक्टिंग, स्पेशली रिद्धि डोगरा एंड मोनिका डोगरा की एक्टिंग बहुत ज्यादा ऑसम है। ऑडियंस से लेकर क्रिटिक्स सभी ने इस वेब सीरीज को बहुत पॉजिटिव रिव्यूज दिया है, बहुत अच्छा बातें कहा है इसके बारे में। IMDb में इसको 9.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स मिला है। इस वेब सीरीज में टोटल 11 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड 30 से 35 मिनट का है। मैं इसको मस्ट वॉच के लिस्ट में रखूंगा बिकॉज ऑफ दैट यूनिक स्टोरी लाइन। आपको सच में ये देखना चाहिए और उसके साथ साथ इसमें जो एक्टर्स ने एक्टिंग किया है, जो परफॉर्मेंस दिया है वो भी काबिल तारीफ है। सो मेरी नजरों में ये एक ऑसम वेब सीरीज है जो आपको जरूर देखना चाहिए। दिस इज रियली आउटस्टैंडिंग वेब सीरीज। IMDb में 9.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है और इसको देखने के बाद सच में मुझे भी लगा कि इसका जो स्टोरी लाइन है वो सच में बहुत ज्यादा ऑसम और यूनिक है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ऐसे चीजों के, मतलब लाइफ के बहुत ऐसे पहलू को आपके सामने रखा जाएगा। एक टाइमलाइन का, 90s के टाइमलाइन का जो चीज हो रहा था उसके कारण क्या क्या झेलना पड़ा था लोगों को, वो भी आपको दिखाया जाएगा। सो मोरलेस बहुत अच्छी चीजें इसके अंदर दिखाया गया है। सो आपको ये देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। सो गाइस, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके साथ साथ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और पास का जो घंटे का बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ, जय हिंद।